चलिए जानते हैं आने वाले एक हफ्ते में आपका भविष्य कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, आपकी तरफ क्या आ रहा है, इस एक हफ्ते में आपकी तरफ क्या आ रहा है। सितंबर का जो ये दिन बचे हैं इसमें आपकी तरफ क्या आ रहा है। फोर ऑफ वैंड्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स। होप आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। चलिए हम इनके लिए गाइडेंस के कार्ड निकाल लेते हैं, थोड़े से इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। एंजल्स मुझे गाइड करें 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मुझे कार्ड दें। 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए द टॉवर। 10 ऑफ सॉर्ड्स को वेरीफाई किया है हमारे टॉवर के कार्ड ने। एंजल 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड दें। 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड दें। 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड दें। इसको वेरीफाई करता है मैजिशियन। ओके। और जजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड दें एंजल्स। जजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड दें। द कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। और लास्ट हमारा 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वैंड्स। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 10, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6। जून मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर मंथ भी लोगों के लिए हो सकता है। तो गाइस ये जो मैंने आपको ईयर बताए हैं, ये जो साल बताए हैं मैंने आपको कि हाँ ये जो भी मंथ मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी सिचुएशन से आपका बर्थडे मंथ हो सकता है ये, या आपके पर्सन का जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका बर्थडे मंथ हो सकता है, या आप इतने साल से इस पर्सन से जुड़े हुए थे, इतने महीने से आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ राशियाँ जो प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। कुछ राशियाँ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं यहाँ पर। और क्यों मैजिशियन का कार्ड आ गया है तो लगभग सभी राशियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पर। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस, आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो पास्ट में किसी ऐसे इंसान के द्वारा परेशान किए गए हैं जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा विश्वास में थे। आपको लगता था ये इंसान हमें हमारा साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, हमें हमेशा, हम चाहे किसी भी मोमेंट पे रहें पर ये इंसान हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। पूरी दुनिया हमें छोड़ सकती है लेकिन ये इंसान हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, वो आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है, वो आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन उसी इंसान के द्वारा आपको इतना बड़ा षड्यंत्र करके पीछे छोड़ जाया गया है कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप बिल्कुल मृत्यु शैया पे पहुंच गए, आप बिल्कुल डेथ बेड पर पहुंच गए। आपको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो इंसान आपके पीठ में ऐसा खंजर घोंपेगा, लेकिन आपके साथ ये गाइस हुआ है। ये आपके साथ हुआ है पिछले 1 साल में, पिछले 15 महीनों में आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। जिस इंसान को आपने सबके ऊपर प्रायोरिटी दी, आपको और भी रिश्ते थे आपकी लाइफ में लेकिन आपने उस इंसान को और रिश्तों से ज़्यादा प्रायोरिटी दी, उसी इंसान ने आपके साथ हर तरह का गेम कर दिया। फिज़िकली शोषण किया आपका, मेंटली शोषण किया आपका, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपका शोषण किया, सोशली आपको हैरासमेंट किया होगा। इस इंसान ने आपको हर तरह से परेशान किया। इसके अलावा इस इंसान ने हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए हों, कुछ काली क्रियाएं, कुछ नेगेटिव अफर्मेशन भी इसने आपके लिए भेजे हों, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
आपने इस इंसान को अपनी तरफ से सब कुछ दिया, आप जितना अच्छे से अच्छा इसको दे सकते थे, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ ऐसा गेम कर दिया कि जिसकी वजह से आप अभी तक ये उसका गेम नहीं समझ पाए हो। बेशक आप अब हीलिंग के प्रोसेस पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी भी लगता है कि वो इंसान ऐसा कैसे कर गया, आप उसे पहचान क्यों नहीं पाए, समझ क्यों नहीं पाए। गाइस, मैं ये एनर्जी यहाँ देख पा रही हूँ। और इन सब चीज़ों से जूझते हुए अंत में जब आपने डिवाइन को, भगवान को याद किया, क्योंकि आपको लगा कि अब कोई आसरा नहीं है, जिस इंसान पे हमने भरोसा किया था वो तो हमें छोड़ के चला गया, तो अब आपने ईश्वर से बोला कि हे ईश्वर, अब आप ही आएँ और आप हमें न्याय दें। आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया भगवान को। आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, उस इंसान को रोकर, मनाकर, डरा कर, धमका कर, जिस प्रकार से आप डरा सकते थे, धमका सकते थे, आप लोगों ने कोशिश की। जितना मेरे इमोशनल व्यूअर्स उसको डरा सकते थे, किसी ने बोला होगा मैं अपनी जान भी दे दूंगी, किसी ने बोला होगा कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन उस इंसान के कान पे जू नहीं रहेंगी। अंततः आपको एंड में आकर ईश्वर के सामने सरेंडर करना ही पड़ा। जब आपने ईश्वर के सामने सरेंडर किया, बिकॉज आपने बिल्कुल एकदम प्योर सोल होकर के ईश्वर को पुकारा है, पूरी दोनों हाथ उठा के आपने ईश्वर को पुकारा है, तो ईश्वर अब आपके लिए जजमेंट सुना रहे हैं। क्योंकि ये शनि महाराज का भी साल है, तो आपके लिए, और शनि महाराज जो है वो कर्म का फल देने वाले महाराज हैं, तो आपके लिए जजमेंट ये आ रहा है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। आपने देखा होगा, आप पिछले कुछ महीनों में अपने पुराने ट्रॉमा से उबर रहे हैं। बेशक वो इंसान अभी आपके पास नहीं है, दूर है आपसे, आपको छोड़ के जा चुका है, नो कांटेक्ट दे दिया उस इंसान ने, लेकिन आप फिर भी उस ट्रॉमा को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में ईश्वर प्रेम भेज रहे हैं। दोस्तों, प्रेम हमेशा प्रेमी के द्वारा ही दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसे दोस्त मिल रहे हैं, आपको ऐसी टैरो रीडिंग मिल रही हैं जिससे कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं और आप सेल्फ लव की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है सेल्फ लव, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है प्यार, दोस्तों की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ये ईश्वर का जजमेंट है। जिसने भी आपके साथ, क्योंकि देखिए जब ईश्वर न्याय करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन है सामने, वो तो सिर्फ ये देखते हैं इसने क्या कर्म किया, इसको कर्म का क्या फल मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, तो ईश्वर आपकी तरफ प्यार, नई बिगनिंग, नई शुरुआतें, कुछ विक्ट्री आपकी तरफ भेज रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिसके साथ आपने ये सोचा था कि हम अपनी ज़िंदगी आगे बिताएंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नंबर 4 की एनर्जी, आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना, उसके साथ आपका रीयूनियन भी संभव है। 4 हफ्ते में ये हो सकता है। हालांकि रीडिंग हमने इस सितंबर मंथ की निकाली है, लेकिन फिर भी प्रोमिनेंट है क्योंकि 11-11 की एनर्जी है। अगर आपको नंबर 11-11 नज़र आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में, अगर जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं नए। अगर कोई ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि किसी से वो दूर हैं, डिस्टेंस में है, तो हो सकता है वो पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके घर में कोई फंक्शंस हो सकते हैं नियर बाय फ्यूचर, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें आप व्यस्त रहेंगे, आप बिज़ी रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप अगर करियर में ढूंढ रहे थे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, तो वो भी आ रही हैं। अगर आप किसी का कॉल और मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे मूव ऑन करना है, तो मूव ऑन करने के भी अनेकों अनेक रास्ते आपके सामने खुलने जा रहे हैं। तो गाइस, होने ऐसे वाला है कि आप जो भी परिस्थिति में डिसीज़न लेने वाले हैं, आप एक मैजिशियन की भूमिका में निकलेंगे आगे। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन जादू करता है, उसकी टेबल पे कुछ सामान होता है, उससे नई नई चीज़ें बना देता है। सेम यही एनर्जी आपकी है, और जिनकी नहीं है होने वाली है कि आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सोचेंगे, वो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी और आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी।
तो आई होप ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट की है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रीडिंग उन्हें शेयर करें जिनकी इन्हें बहुत ज़रूरत है। और कमेंट में अपने अपने डिवाइन को, अपने इष्ट देव को नमस्कार करें। तो गाइस, इस बात के साथ मैं रीडिंग का अंत करती हूँ। बाय बाय।